हाय लवली स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में मगजमारी करते हैं अपना मगज यानी कि ब्रेन के साथ। क्या तुमको पता है कि अपना जो ब्रेन होता है वो बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। अपना जो ब्रेन होता है वो नियर अबाउट 80 बिलियन न्यूरॉन और नियर अबाउट 8 to 10 ट्रिलियन न्यूरोग्लिया सेल से बना हुआ रहता है। ब्रेन जो होता है इसको लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है एनसेफेलॉन। अब ब्रेन क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपना बॉडी का, ये लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक हो सकता है एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो ये बहुत ही नाजुक टिश्यू है, इसको प्रोटेक्शन देने का जरूरत है। नहीं तो जब हम लोग भागते हैं, जब हम लोग दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो ब्रेन पिचक जा सकता है। तो ब्रेन को पिचकाने से बचाना है, इसलिए ब्रेन का प्रोटेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बाहर एक हार्ड बोनी कवरिंग रहता है जो कि ब्रेन को सभी प्रकार मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल फोर्स से प्रोटेक्शन देते हैं, जिसका नाम है क्रेनियम या स्कल। क्रेनियम या स्कल सबसे बाहर रहता है। ठीक है, ओके। अब क्रेनियम या स्कल को, ये हड्डी मेरे बड्डी को हटा देते हैं। उसके नीचे एक स्पॉन्जी ट्राइलेयर टिश्यू रहता है जिसको बोला जाता है मेनिंजेस। जिसको क्या बोला जाता है? मेनिंजेस, जो कि ब्रेन का मेन प्रोटेक्टर रहता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ब्रेन तक कोई शॉक पहुंचने नहीं देते हैं और ब्रेन को नरिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, अब ये मेनिंजेस जो होता है वो 3 लेयर से बना हुआ रहता है। ठीक है, वो 3 लेयर क्या क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या होता है? ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ये एक हार्ड मदर जैसा ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब ड्यूरा मैटर के नीचे खाली जगह रहता है जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अब सब ड्यूरल स्पेस के नीचे एक और लेयर रहता है मेनिंजेस का, जिसका नाम है एराक्नॉइड मैटर। अब ये इसमें देखो, एराक्नॉइड मैटर ये जाली जैसा दिख रहा है, कुछ नेटवर्क जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो एराक्नॉइड मैटर इसलिए नाम दिया गया है कि ये जो लेयर है इसमें कुछ ट्रैबेक्यूलिस रहता है, जिसके वजह से ये जाली जैसा या नेटवर्क जैसा दिखता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है। एराक्नॉइड मैटर के नीचे जो खाली जगह दिख रहा है जिसको बोला जाता है सब एराक्नॉइड स्पेस। क्या बोला जाता है एराक्नॉइड मैटर के नीचे जगह को? सब एराक्नॉइड स्पेस। और ये सब एराक्नॉइड स्पेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लूइड रहता है, एक लिक्विड रहता है, जो कि ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF। ओके, कहां पे रहता है? सब एराक्नॉइड स्पेस में। अब एराक्नॉइड मैटर को भी पील ऑफ कर दिए। इसके बाद ब्रेन टिश्यू के सबसे प्रॉक्सिमिटी में, सबसे क्लोजेस्ट मैनर में रहता है जो लेयर मेनिंजेस का सबसे नीचे वाला इनर मोस्ट लेयर, इसका नाम है पाया मैटर। अभी पाया मैटर क्या होता है? पाया, ये वर्ड आया है पायस से। पायस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। ये एक सॉफ्ट मदर, सॉफ्ट नर्स जैसा ब्रेन के टिश्यू को नरिशमेंट दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये जो पाया मैटर होता है ये हाईली वास्कुलर लेयर होता है। मेनिंजेस के जो 3 लेयर होता है, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, उसमें सबसे ज्यादा ब्लड कैपिलरीज इसी में पाया जाता है। अब पाया मैटर को हटा देंगे तो मिल जाएगा अपना एनसेफेलॉन या ब्रेन। चलो अब पढ़ लेते हैं ब्रेन का बेसिक एनाटॉमी। अपना ब्रेन जो है वो अंदर से क्या क्या पार्ट से बना हुआ होता है, बेसिकली उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो अपना ब्रेन जो है बेसिकली 3 पार्ट से बना हुआ रहता है। सबसे आगे वाला पार्ट को बुलाया जाता है फोर ब्रेन या प्रोसेंसेफेलॉन। बीच वाला पार्ट जो ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको बोला जाता है मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन। और हाइंड ब्रेन, ब्रेन का अंतिम पार्ट, जिसको बोला जाता है रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सबसे एक्सेजरेटेड, सबसे बड़ा, सबसे वॉल्यूमेटिक पार्ट होता है फोर ब्रेन। ठीक है, ओके। अब फोर ब्रेन, ये जो डायग्राम इधर दिख रहा है, यहाँ पे फोर ब्रेन कौन सा जगह, कहां पे है? ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये मैं येलो कलर से जितने जगह मार्क अभी तक किया इस डायग्राम में, ये है फोर ब्रेन। ये जो जगह है ये है मिड ब्रेन, और ये जो जगह मैं मार्क कर रहा हूं ये है अपना हाइंड ब्रेन। अब एक एक ब्रेन को देख लेते हैं उसमें कौन सा पार्ट होता है।
अब फोर ब्रेन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो इधर लिखा हुआ है फोर ब्रेन बना हुआ है राइनेन्सेफेलॉन, टेलेन्सेफेलॉन एंड डायन्सेफेलॉन से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेलेन्सेफेलॉन। अपना जो इंटेलिजेंस, आईक्यू, हाँ, रीजनिंग कैपेसिटी, मेमोरी, इवन बोलने का जो कैपेसिटी है, सुनने का कैपेसिटी, ये सारी चीजों का सेंसरी एंड मोटर एरिया जो होता है वो अपने टेलेन्सेफेलॉन में प्रेजेंट रहता है। टेलेन्सेफेलॉन के बिना अपना दुनिया कुछ नहीं है, अपना को एकदम बेवकूफ बन जाएंगे। ठीक है, तो टेलेन्सेफेलॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो टेलेन्सेफेलॉन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? टेलेन्सेफेलॉन को हम लोग सेरिब्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो जगह दिख रहा है, ये जो जगह दिख रहा है, ये पूरी तरह से क्या है? सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम के बाहर के तरफ, सेरिब्रम का जो आउटर पोर्शन जो होता है उसको बोला जाता है ग्रे मैटर। सेरिब्रम के जो अंदरूनी हिस्सा जो होता है उसको बोला जाता है व्हाइट मैटर। अब ये ग्रे और व्हाइट का क्या माजरा है? एक न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सन होते हैं, और कुछ कुछ एक्सन क्या होता है? माइलिनेटेड होते हैं, माइलिन शीथ रहता है, और ये माइलिन शीथ का कलर होता है व्हाइट। तो ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का जो भी जगह में माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्सन एक्युमुलेट हो जाते हैं उस जगह का कलर व्हाइट दिखने लगते हैं, और जिस जगह में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या तो सेल बॉडी एक्युमुलेट हो जाता है उस जगह का कलर ग्रे दिखने में लगता है। अब ग्रे क्यों दिखता है? सेल बॉडी में कुछ बंच ऑफ राइबोसोम रहता है जिसको बोला जाता है निजल बॉडीज या निजल ग्रैन्यूल्स, जिसका कलर ग्रेइश होता है। तो जहां पे सेल बॉडी एक्युमुलेट होते हैं नर्वस सिस्टम में उस जगह का कलर ज्यादा ग्रेइश दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात है। ओके, तो सेरिब्रम के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। अब सेरिब्रम को जो होता है दो हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रम में दो हेमिस्फीयर होता है। ये सेरिब्रम को अगर हम लोग ओपन कर लेंगे तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर। अब ये सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर के बीच में एक ग्रूव दिख रहा है, इसका नाम है मीडियन फिशर, इसका नाम है मीडियन फिशर। ठीक है, ओके। अब फोर ब्रेन का ये दो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक पट्टी दिख रहा है, बेसिकली एक ट्रैक्ट है। ठीक है, ये ट्रैक्ट जो होता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखते हैं, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम क्या मैंने बोला? ये एक ट्रैक्ट है। अब ये ट्रैक्ट क्या होता है? जब बहुत सारे न्यूरॉन का एक्सन एक साथ जुड़ जाते हैं किधर? सीएनएस में, तब उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन का एक्सन एक इकट्ठा बंच के फॉर्म में जुड़ जाते हैं जब पीएनएस में, तब उसको बोलते हैं हम लोग नर्व। तो नर्व कहां पे रहता है? पीएनएस में रहता है। ट्रैक्ट कहां पे रहता है? सीएनएस में रहता है। अब ये बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पस कैलोसम अपना लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरचेंज होते रहता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अपन राइट साइड से जो भी काम करते हैं वो अपना लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करते हैं, और लेफ्ट साइड से जो भी काम करते हैं राइट ब्रेन कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगर कभी अपना लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हो जाता है तो राइट साइड का जो एक्टिविटी है, जो मोटर एक्टिविटी है, हम लोग सही से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये सेरिब्रम में इतना फोल्ड क्यों दिख रहा है? इतना फोल्डेड क्यों है? ये जो फोल्ड्स होता है इसको भी स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ये जो हिल फॉर्म कर रहा है, यानी कि फोल्ड जब ऊपर के तरफ जा रहा है, इसको बोला जाता है गायरी या गायरस सिंगुलर में, और जो वैली फॉर्म कर रहा है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसको बोला जाता है सल्की, प्लूरल में, सिंगुलर में सल्कस। ठीक है, अभी फोल्ड इसलिए बनाया गया है, देखो अपना जो क्रेनियम जो कैविटी होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है? उसका कैपेसिटी होता है मात्र 1350 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो इसको।
ठीक है। अब 1350 सीसी जगह में इतना इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन को एकोमोडेट करना है, 80 बिलियन न्यूरॉन को एकोमोडेट करना है, तो सरफेस एरिया बेसिकली बढ़ाना है, इसीलिए ये फोल्ड्स होता है, ठीक है। अब ये सेरिब्रम के अंदर भी बहुत सारे लोब्स होता है, जिसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया टेलेनसेफेलॉन। तो राइनेनसेफेलॉन क्या है? राइनेन इसका मतलब होता है नाक। तो ये नाक है, तो नाक जहां पे खत्म होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। उसके बाद रहेगा ऑल्फैक्टरी लोब, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करने के लिए ब्रेन का जिस पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो नाक के जस्ट ऊपर ही प्रेजेंट रहता है, उसका नाम है राइनेनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन क्या है? अरे डायन मतलब चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, डायन ब्रेन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है। देखो ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे स्टार्ट हो जाता है अपना डायनसेफेलॉन। कॉर्पस कैलोसम के नीचे एनसीईआरटी में ये एक अंडा जैसा स्ट्रक्चर दिख रखा है, ये है डायनसेफेलॉन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, थैलामस, ठीक है। थैलामस के नीचे रहेगा हाइपोथैलामस, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, जिसको बॉडी का मास्टर क्लॉक भी बोला जाता है, ठीक है। हाइपोथैलामस को मास्टर ऑफ मास्टर क्यों बोलता है? क्योंकि हाइपोथैलामस के नीचे रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड होता है। तो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलामस, उसका न्यूरो हार्मोन्स के जरिए, ठीक है। अब उसको मास्टर क्लॉक क्यों बोलते हैं हाइपोथैलामस को? ब्रेन के जो डॉर्सल सरफेस होता है, ये बॉडी का डॉर्सल सरफेस, ये बॉडी का वेंट्रल सरफेस, तो थैलामस के डॉर्सली मतलब थैलामस के पीछे की तरफ एक ग्लैंड रहता है मटर के दाना जैसा, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और ये अपने 24 आवर्स रिदम को कंट्रोल करता है, स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है, कब सोना है कब जगना है, ये बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप सारे काम कर देते हैं, अगर तुम मोबाइल में अलार्म भी नहीं लगा के रखोगे, ठीक है। लेकिन ये पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस थ्रू सुप्रा कायाज्मेटिक न्यूक्लियस, इसलिए इसको मास्टर क्लॉक भी बोला जाता है। ये छोड़ के हाइपोथैलेमस अपना बॉडी का थर्मोस्टैट होता है, थर्मो रेगुलेशन कर सकता है, ठीक है। मतलब गर्मी लगने से जो पसीना आता है, ठंड लगने से शिवरिंग होता है, ये सारे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हंगर थ्रस्ट को भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करते हैं, ठीक है। ओके, अब थैलेमस के बगल में ये जो रेड सा जगह दिख रहा है, इसका नाम है एपिथैलेमस, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता डायनसेफेलॉन में, ठीक है। तो डायनसेफेलॉन क्या क्या चीज से बनता है? डायनसेफेलॉन बनता है थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से और एपिथैलेमस से, ठीक है। ओके, अब मिड ब्रेन में आ जाते हैं। मिड ब्रेन में ये चार गोल गोल चीज दिख रहा है, ये मिड ब्रेन का डॉर्सली प्रेजेंट होता है, और एनसीईआरटी के अगर मान के चले तो मिड ब्रेन में ये जो चार गोल गोल पोर्शन दिख रहा है, इसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्री चार, ठीक है। ये कॉर्पोरा जो ऊपर में है उसको बोला जाता है सुपीरियर कैलिक्यूली, जो नीचे में है उसको बोला जाता है इंफीरियर कैलिक्यूली। मिड ब्रेन क्या काम करते हैं? ये फ्यू काइंड ऑफ विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स में काम करते हैं। मतलब हम इधर चुपचाप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अचानक मेरे बगल में से कोई गन शॉट का आवाज आया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बॉडी इस तरह से हिल जाएगा। तो इस तरह के जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है, मूवमेंट रिलेटेड ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ये कंट्रोल करते हैं अपना मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं। हाइंड ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और ब्रेन में सेरिब्रम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिबेलम। क्या है? ये सेरिबेलम है, ठीक है। इसको छोटी दिमाग भी बोला जाता है, ठीक है। सेरिब्रम जैसा इसके पास भी दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना। जब हम टाइपिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करने का काम करता है सेरिबेलम, ठीक है। अब ये सेरिबेलम में भी आउटसाइड में सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, इसमें ग्रे मैटर होता है, इसमें भी व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर एक ओक ट्री जैसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। बेसिकली यही स्ट्रक्चर जो है अपना बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में काम करते हैं, जिसका नाम है आर्बोर विटी और ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है।
ओके। अब ये वाला जो हिस्सा है फुला हुआ है, इसका नाम है पॉन्स। ये क्या करते हैं पॉन्स? पॉन्स ब्रेन का अलग अलग हिस्से को कनेक्ट करते हैं और पॉन्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट रहता है। पॉन्स में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एक का नाम है न्यूमोटॉक्सिस सेंटर, दूसरा का नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। इसको पोंटाइन न्यूक्लियस बोलते हैं। ये बेसिकली अपना ब्रीदिंग रेट को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब इसके नीचे जो चीज है ये ब्रेन का अंतिम छोर है, इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या इनवॉलेंट्री एक्शंस का जितने भी रेगुलेटरी सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कार्डियक रिफ्लेक्स का बात करेंगे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का बात करेंगे, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का बात करेंगे, पेरिस्टोसिस मूवमेंट को कंट्रोल करने का बात करेंगे। तो ये सारा सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अपना हाइंड ब्रेन, ठीक है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा तीनों मिलके बनाता है ब्रेन स्टेम। ओके हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया। सेरिब्रम के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो सेरिब्रम, इधर सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, और नीचे की तरफ होता है सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। तो सेरिब्रल मेडुला में कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इसका नाम है हिप्पोकैम्पस, इसका नाम है एमिगडाला, ओके, इसका नाम है एमिगडाला, इसका नाम है बेसल गैंग्लिया। ये किस चीज का पार्ट है? सेरिब्रल मेडुला का पार्ट है। जो सेरिब्रम है उसके एक्सट्रीम एरिया को, सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके इनर एरिया को बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। तो ये सेरिब्रल मेडुला में कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। एक रहता है हिप्पोकैम्पस, एक रहता है एमिगडाला, एक रहता है बेसल गैंग्लिया। ये तीनों हाइपोथैलेमस के साथ मिलके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेन का पार्ट बनाता है, इसको बुलाता है इमोशनल ब्रेन। इसको लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये इमोशनल ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम करते क्या है? अपना जो एंगर, मोटिवेशन, बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए हम, ठीक है, कोई स्मेल रिलेटेड मेमोरी जो हम लोग को इमोशनल कर देते हैं, कुछ गाना सुन के अचानक डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, बल्ले बल्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सारी इमोशन रिलेटेड चीजें जो है वो कंट्रोल करते हैं अपना लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। अब मैं बता रहा था क्या, सेरिब्रम के कुछ लोब्स के बारे में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर देखा जाएगा तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सबसे सामने जो स्ट्रक्चर रहता है इसको बोला जाता है फ्रंटल लोब, ठीक है। टंग के ऊपर ये जगह में जो स्ट्रक्चर रहता है उसको बोला जाता है पैराइटल लोब। यहां पे आंख है, आंख के बिल्कुल ऑपोजिट में 180 डिग्री एंगल में इधर जो लोब है उसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब। और कान पट्टी के नीचे की तरफ जो लोब है उसका नाम है टेम्पोरल लोब। क्यों टेम्पोरल लोब है? अगर कान पट्टी में कोई झापर मारेगा तो तुरंत टेम्परमेंट हाई हो जाता है कि नहीं, इसलिए इस लोब का नाम दिया गया है टेम्पोरल लोब। इसका और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ओके, अब ये फ्रंटल लोब क्या होता है? फ्रंटल लोब सेरिब्रम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। अगर तुमको आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए तो आइंस्टाइन बोलेगा कि मैं तो तेरे को अपना पूरा दिमाग नहीं दे सकता हूं, लेकिन ब्रेन का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा बता जो मैं तुझे देता हूं, ठीक है। तो आइंस्टाइन भाऊ आए
और पूछे कि कौन सा हिस्सा चाहिए ब्रेन का, तुमको बिना कुछ सोचे समझे बता देना है कि फ्रंटल लोब दे दो अपना। जिसके पास जितना ज़्यादा डेवलप्ड फ्रंटल लोब होता है वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इसका काम ही वही होता है, जितना भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होता है वो सारे इसका सेंसरी एंड मोटर एरिया जो होता है, प्रोसेसिंग एरिया जो होता है वो फ्रंटल लोब में होता है, जैसे कि IQ, जैसे कि मेमोरी, जैसे कि लर्निंग, ये सारी चीजें। ठीक है, पैराइटल लोब का काम क्या होता है? मैंने क्या बोला, टंग के ऊपर, टंग के 90 डिग्री एंगल में रहता है, तो टेस्ट, परसिवरेंस ऑफ टेस्ट, मोटर एरिया यानी कि प्रोसेसर ऑफ टेस्ट, ये प्रेजेंट रहता है पैराइटल लोब में। प्रोसेसर ऑफ पेन ये भी प्रेजेंट रहता है पैराइटल लोब में। प्रोसेसर ऑफ टच ये भी प्रेजेंट रहता है पैराइटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब आई के बिल्कुल ऑपोजिट में, तो प्रोसेसर ऑफ विजन ये प्रेजेंट रहता है ऑक्सीपिटल लोब में। टेम्पोरल लोब का काम बहुत आसान है, कान पट्टी के नीचे है, तो प्रोसेसर ऑफ हियरिंग यहां पे प्रेजेंट रहता है टेम्पोरल लोब में। इवन प्रोसेसर ऑफ स्मेल भी जो होता है, स्मेल प्रोसेसिंग का भी काम, ठीक है, कौन करते हैं? अपना टेम्पोरल लोब ही करते हैं। ओके, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सीख लेते हैं। अपना जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपन क्या है? कॉर्डेट है। तो कॉर्डेट का नाम कैसे होता है? डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है, अन्य के अंदर से ये खोखला होता है। ये तो पता ही नहीं था, ऐसे ही बोल रहे हो ना? अरे खोखला मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ भरा हुआ है। देखो, अब ब्रेन को अंदर से हम लोग खोल लिए, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये मिड ब्रेन जोन है, डायनसेफेलॉन है, उसके बाद ये हाइंड ब्रेन जोन है। ओके, अब दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में दो खाली जगह दिख रहा है, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये क्या है? वेंट्रिकल्स। ब्रेन के अंदर जो खाली जगह होता है उसको बुलाता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स या लैटरल वेंट्रिकल्स दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या, ये जो वेंट्रिकल्स या खोखला जो ये जो खाली जगह है, ये किस से भरा हुआ रहता है? ये भरा हुआ रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पे होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब अरेक्नॉइड स्पेस में भी होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उस वेंट्रिकल्स के अंदर जो खाली जगह होता है उसमें भी रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब थर्ड वेंट्रिकल कहां पे प्रेजेंट है? थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है डायनसेफेलॉन में। थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है डायनसेफेलॉन में। मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं होता है। फोर्थ वेंट्रिकल कहां पे प्रेजेंट है? फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है अपना रोम्बेनसेफेलॉन यानी कि अपना हाइंड ब्रेन में। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल्स के से जोड़ने के लिए जो रास्ता होता है, इसको बोला जाता है फोरामेन मोनरो। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने के लिए जो रास्ता होता है, जिसको बोला जाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सिल्वियन एक्विडक्ट। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? फर्स्ट सेकेंड को थर्ड से कौन जोड़ता है? फोरामेन मोनरो। अब इस तरह का सिमिलर काइंड ऑफ एक वर्ड सुने हो कभी? फोरामेन मैग्नम। अब ये फोरामेन मैग्नम होता क्या है? ठीक है, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है स्कल के, ह्यूमन स्कल के, तो उधर एक बड़ा सा गड्ढा रहता है। इस गड्ढा का नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मोनरो, फोरामेन मैग्नम में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, उसके बीच में खाली जगह है, इसका नाम है फोरामेन मैग्नम। और ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू क्या होता है? फोरामेन मैग्नम के थ्रू ही अपना ब्रेन स्टेम जो होता है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू अपना ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। फोरामेन मैग्नम के थ्रू अपना ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है।